सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रभु यीशु के एक ऐसे चेले के विषय में है जिससे प्रभु बहुत ही प्रेम करते थे। वैसे तो प्रभु यीशु अपने सभी चेलों से प्रेम करते थे, किंतु वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 12 चेलों में से एक से बहुत प्रेम करते थे। तो आज की यह कहानी उस प्रिय चेले के विषय में बताएगी कि प्रभु किस कारण से उससे बहुत प्रेम करते थे और वह प्रभु का सबसे प्रिय चेला कैसे कहलाया। आप सभी को पता है कि प्रथम शताब्दी के विश्वासी जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया था, वे ऐसे स्त्री पुरुष थे जिन्होंने अपने समय के संसार को उलट पुलट कर दिया था। उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु के 12 चेले थे। चेले या प्रेरित का अर्थ है एक भेजा गया व्यक्ति, जिसको हम सीखने वाला या अनुसरण करने वाला भी कहते हैं। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उसके 12 अनुयायियों को चेले कहकर पुकारा गया था। उन 12 चेलों ने यीशु मसीह का अनुसरण किया, उससे सीखा और वे उसके द्वारा प्रशिक्षित भी हुए। अपने जी उठने और स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु ने अपने चेलों को अपना गवाह होने के लिए भेज दिया। तब उन्हें 12 प्रेरित कहकर पुकारा गया। फिर भी जब यीशु इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब प्रभु ने अपने 12 चेलों को चुना था। मत्ती के 10 अध्याय के 2 से 4 वचन के अनुसार प्रभु के 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार थे। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फी का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। ये 12 चेले या प्रेरित साधारण लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने असाधारण तरीके से उपयोग किया। इन 12 में मछुआरे, एक चुंगी लेने वाला और एक क्रांतिकारी था। सुसमाचार इन 12 लोगों की निरंतर असफलता, संघर्ष और संदेहों का विवरण देता है, जिन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया। यीशु के जी उठने और स्वर्ग में स्वर्गारोहण को देख लेने के पश्चात पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को परमेश्वर के सामर्थ्यशाली लोगों में परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया था। उन 12 चेलों में से प्रभु यीशु का एक प्रिय चेला था। क्या उन 12 में से प्रेरित पतरस था, प्रेरित याकूब था या प्रेरित यूहन्ना था? तो आगे कहानी में हम वचन से देखेंगे कि यूहन्ना ही वह प्रिय चेला था जिससे प्रभु यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। यूहन्ना का सुसमाचार एकमात्र ऐसा सुसमाचार है जहां पर 21 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। यूहन्ना 13 का 23 में उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यूहन्ना 19 का 26 वचन में यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। इन सब वचनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ही वह प्रेरित था जिससे प्रभु यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। यूहन्ना के पिता का नाम जब्दी था। यूहन्ना के दूसरे भाई का नाम याकूब था, जो प्रभु के 12 प्रेरितों में से एक था। ये दोनों अपने पिता जब्दी के साथ मछली पकड़ने का कार्य करते थे। जिस समय प्रभु यीशु ने पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था, उसी तरह यूहन्ना और याकूब को भी अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, जिसका वर्णन मरकुस 1 अध्याय 16 वचन में आता है, जहां पर गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए प्रभु ने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते हुए देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। तो आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु यूहन्ना से किन कारणों से सबसे ज्यादा प्रेम रखते थे, क्योंकि यूहन्ना से कुछ सीखकर हम भी प्रभु यीशु के सबसे प्रिय बन सकते हैं। हालेलुया। जब्दी का पुत्र यूहन्ना वह शिष्य है जिसे यीशु ने निम्नलिखित कारणों से प्यार किया था। पहला, यूहन्ना के सुसमाचार के लेखक ने जानबूझकर खुद को सीधे नामकरण से बचा लिया है।
वह खुद को उन 2 शिष्यों में से एक के रूप में नहीं पहचाना जाता है जिन्होंने पहली बार यीशु का अनुसरण किया था, और यूहन्ना विनम्रता के साथ स्वयं को उस शिष्य के रूप में भी नहीं दिखाता है, परंतु वचन में ये वही शिष्य है जिसे यीशु प्रेम रखता था, और यह वही चेला है जो इन सब बातों की गवाही भी देता है। दूसरा, यीशु के 12 शिष्यों में से केवल 3 शिष्य ही थे जो विशेष रूप से यीशु के करीब रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इसलिए जो शिष्य यीशु का सबसे प्रिय होना था तो वह इन तीनों में से एक शिष्य को होना चाहिए था। एक अवसर पर यीशु ने शिष्य के लंबे जीवन के बारे में एक धारणा बनाई जिसे वह प्यार करता था। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? जिस शिष्य से यीशु प्यार करता था वह पतरस नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने यीशु से उसके बारे में पूछताछ की थी। इसलिए अब याकूब और यूहन्ना 2 शिष्य रह गए हैं। सुसमाचार के अनुसार याकूब शहीद के रूप में अपने जीवन को खोने के लिए प्रेरितों में से पहला था। इस प्रकार उसने एक लंबा जीवन नहीं जिया। अब केवल यूहन्ना अकेला ही रह गया है, और मसीही इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि यूहन्ना ईस्वी 90 के दशक तक जीवित रहने वाला अंतिम शिष्य था। इसलिए यूहन्ना वह था जिसे यीशु ने प्यार किया। यूहन्ना का यीशु के साथ एक मजबूत संबंध रहा। इसके साथ प्रेरित यूहन्ना को भी यीशु के प्रति गहरा प्रेम था, जो अपने साथियों की तुलना में शुद्ध, निर्मल और नम्र था। इस कारण से यीशु और यूहन्ना के बीच दूसरों की तुलना में एक गहरा संबंध स्थापित हुआ, और यूहन्ना ने भी यीशु के प्रेम और दया को स्वीकार किया। वह उसके जैसा बनना चाहता था। वह अन्य शिष्यों से छोटा था, और विश्वास के साथ उसने परमेश्वर के प्यार को अपने दिल को बदलने की अनुमति दी। प्रभु यीशु के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। अपने प्रेम के कारण ही वह क्रूस के समय पर अकेला ही प्रभु के सामने था, जिससे प्रभु ने अपनी मां की देखभाल उसे सौंपी थी। प्रभु के जी उठने के बाद यूहन्ना ही कब्र पर सब शिष्यों में से पहला शिष्य था, और सबसे पहले उसने महिमा में सत्य को जाना कि प्रभु को जिलाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यूहन्ना ही प्रभु का सबसे प्रिय शिष्य था। अंत के समय हम यूहन्ना के जीवन के बारे में देखें तो उसको सजा देने के लिए पतमुस नामक टापू में रखा गया, जहां पर यूहन्ना ने परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाया और पवित्र शास्त्र की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य को लिखा था। यूहन्ना लगभग 98 ईस्वी तक जीवित रहे, और अंत में एक सामान्य मृत्यु को प्राप्त करते हुए स्वर्गलोक गए। हालेलुया। प्रभु यीशु इस कहानी के द्वारा आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।